नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपनी वाईपी एजुकेशन ट्रिक परिवार में। हमारा उद्देश्य है आपकी तैयारी को आसान बनाना ताकि आप हर कॉन्सेप्ट को स्पष्ट रूप से समझ सकें। तो आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। देखिए, यूपी टेट संस्कृत 2026, चाहे तो संस्कृत का आपका पेपर 1 है या फिर पेपर 2 है, तो ये प्रैक्टिस सेट जो है ये 2 लेके आए हैं, ये दोनों के लिए है। और इस वीडियो को आप स्किप मत करना, बिल्कुल कंप्लीट देखना, तो सारे डाउट आपके इस प्रैक्टिस सेट के माध्यम से भी क्लियर होंगे। सारे टॉपिक इस प्रैक्टिस सेट के अंदर इंक्लूड हैं, तो क्वेश्चन का विश्लेषण अच्छे से किया जाएगा। तो आप वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। बराबर में बेल आइकन की घंटी है, उसको भी प्रेस करिएगा। इससे क्या होगा कि जब भी हम वीडियो को अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँच जाएगा। तो बिना किसी देरी के करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो चलिए, 1 मिनट का समय और लेंगे आपका। ये महत्वपूर्ण सूचना जो है वो आपके लिए ही है, क्योंकि काफ़ी भाई बहन जो है वो परेशान होते हैं, कॉल SMS करते हैं, तो सबका जवाब जो है वो एक साथ दे पाना मुश्किल थोड़ा होता है। यूपी टेट पेपर 1 एंड पेपर 2 संस्कृत नोट्स की बात करेंगे। देखिए, बेहतरीन संपूर्ण थ्योरी नोट्स आपको मिलेगा। 3000 आपको MCQs मिलेंगे जो कि टॉपिक वाइज होंगे। ठीक है, टॉपिक वाइज थ्योरी को कंप्लीट करोगे, टॉपिक वाइज MCQs लगाओगे तो बहुत ही आनंद आएगा और जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो भी आपका बढ़ेगा। PYQ 2011 से 22 तक सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। और सबसे अच्छी बात है, ये प्रैक्टिस सेट जो है वो 30 प्रैक्टिस सेट भी आपको मिलेंगे। 30 प्रैक्टिस सेट कम नहीं होते। कोई भी बुक अगर मार्केट से लेके आओगे तो 15-16 ही मॉडल पेपर मिलेंगे, 30 तो बहुत ही कम मिलेंगे। लेकिन यहाँ पे आपको सारा कुछ दिया जा रहा है। मात्र सहयोग राशि जो है 1999 रुपीज़ है और फ़ोन पे नंबर आपके सामने दिया गया है, तो आप इस सेवा का लाभ उठाइए। तो चलिए अब करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो चलिएगा, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे लगा हुआ है। क्वेश्चन को ध्यान से समझो और ध्यान से ही जवाब देना है, कोई भी जल्दबाजी नहीं करना है। ठीक है, आपको ये बताना है कि जो महेश्वर सूत्र हैं, तो महेश्वर सूत्र के अंतर्गत ये जो है बरट है, ठीक है, ये जो सूत्र है वो कौन से नंबर का है। ठीक है, यह द्वितीया का है, तृतीयम का है, चतुर्थम का है या फिर पंचमम का है, ये आपको बताना है। तो ये कौन सा है बताइएगा। अगर आपने महेश्वर सूत्र अच्छे से पढ़े होंगे तो इसका जवाब आप दे देंगे। तो इसका जो सही जवाब है ये है पंचम। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है बरट 5वां महेश्वर सूत्र है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है आपका कि भाई अच है, अच प्रत्याहारे के बड़ा समाविष्टा। ठीक है, तो आपको ये बताना है अच के अंतर्गत क्या आता है। ठीक है, देखो, स्वरा यानी स्वर आते हैं या व्यंजन आते हैं, ऊष्म बड़ आते हैं या फिर अंत्यस्त बड़ आते हैं, तो ये आपको बताना है। तो ये क्वेश्चन आपका रटा हुआ होना चाहिए, क्योंकि बहुत बार पेपर में पूछा गया है और इम्पोर्टेंट भी है, इसको आप स्टार लगाओ। तो ये क्या है? ए ऑप्शन आपका सही है, ये स्वर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या है। 3 देखिए क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है। क्वेश्चन को पढ़ना है और बताना है सही जवाब इसका क्या होगा। ठीक है, चलिएगा, चारों ऑप्शन आपके सामने हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का सही जवाब आपको यहाँ पे देना है। क्वेश्चन आपने पढ़ लिया होगा और इसका जवाब भी आपने निकाल लिया होगा। सही जवाब क्या होगा? ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। क्यों हो जाएगा सही? क्योंकि यहाँ चा के द्वारा दोनों पदों का योग हुआ है, तो यहाँ पे जो समास है वो द्वंद्व समास होगा का ये उदाहरण है, जिसका जो समस्त रूप होगा वो राम कृष्णा होगा। ये वाला आपका सही जवाब है। ठीक है, अब तो आपको ही सॉल्व करना है। प्रैक्टिस सेट ये चल रहा है। चलिए, यथाशक्ति, तो ये तो यथाशक्ति सरल सा आ गया है, सभी को ये पता होगा कौन सा समास है, तो सभी जानते हैं। अवयवी भाव समास है, ये सस्ता सा क्वेश्चन आ गया है इस प्रैक्टिस सेट के अंदर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, ये थोड़ा सा आपको दिक्कत करेगा। क्वेश्चन नंबर 5 बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? भाई सदाचारा, इसमें आपको ये बताना है कि उपसर्ग कौन सा है।
ठीक है, सत है, सम है, सु है या फिर सद है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपको दिमाग लगाने वाला है, ठीक है, थोड़ा सा आपका दिमाग लगेगा और सही हो जाएगा। सदाचारा, तो बताइएगा इसका जो सही जवाब है, इसका सही जवाब जो होगा वो आपका सी ऑप्शन होगा, ठीक है, सी ऑप्शन सही है, यानी सुधन आचार। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सदाचार, सदाचार। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही होगा। अगला देखिए, तो चलिए एक सेकंड रुकिए, गलत आंसर मैंने दे दिया, ध्यान नहीं दिया मैंने, दूसरे क्वेश्चन की तरफ देख लिया। तो यहाँ पे जो सदाचार है, सदाचार में सत उपसर्ग है, ये ए वाला ऑप्शन आपका यहाँ पे सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कर्तुम, कर्तुम इत्यस्य का प्रत्यय। तो इसमें प्रत्यय बताइएगा, प्रत्यय कौन सा लगा है। तो कत प्रत्यय है, कुतुमुन प्रत्यय है, लिप प्रत्यय है या तव्यत प्रत्यय है। तो इसका जो सही जवाब होगा बी ऑप्शन होगा, यानी तुमुन प्रत्यय इसमें लगा हुआ है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है 50 इत्यस्य संख्याया अर्था, यानी 50 का अर्थ क्या है। तो 50 का अर्थ आपको बताना है, 50 का क्या बताना है, आपको अर्थ बताना है, ठीक है, बताइएगा। 45 है, 50 है, 55 है, 60 है। तो आप कहोगे इसका जो सही जवाब है वो बी ऑप्शन हो जाएगा 50। अगला क्वेश्चन आपको पढ़ना है और जवाब देना है, अच्छे से क्वेश्चन को पढ़िएगा और जवाब दीजिएगा। भवान कुत्र गच्छति, वाक्य भवान पदम कस्या पुरुषस्य बोधकम भवति, यानी सीधे सीधे क्वेश्चन में आपसे ये पूछ रहा है जो भवान है ये क्या है, प्रथम पुरुष है, मध्यम पुरुष है, उत्तम पुरुष है, ना, ये तो छोड़ो, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष में से एक है वो बताइए आप। देखो भवान जो है वो सम्मान सूचक है, इसका मतलब आपके अर्थ में, आपके प्रयोग में होता है, यह मध्यम पुरुष का बोध कराता है, इसलिए बी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। अगला क्वेश्चन पढ़िए और जवाब दीजिएगा, इसका सही जवाब क्या है बताइएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे वाच्य पूछा है, कौन सा वाच्य होगा। दैवे पूज्यते, दैवे पूज्यते, बताइएगा इसमें कौन सा वाच्य है, कृतवाच्य है, क्रमवाच्य है, भाववाच्य है, मिश्रवाच्य है, बताइएगा। इसका जवाब जो सही है वो है बी ऑप्शन, यानी कर्मवाच्य है, जहाँ क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ता है, ठीक है, तथा ते रूप आता है, क्या आता है, ते रूप आता है, ठीक है, तो वहाँ पे क्या होगा, कर्मवाच्य होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10। 10वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको ध्यान से समझो। नदेशु पदे का विभक्ति, बताइएगा। तो इसमें कौन सी विभक्ति है आपसे ये पूछ रहा है, चतुर्थी है, पंचमी है, सप्तमी है और या फिर षष्ठी है। जो ट्रिक बताई गई है, ट्रिक का इस्तेमाल करिए और आंखें मीच के आपको आंसर इसका दे देना है। आप कहोगे जहाँ पे भी सु आएगा वहाँ पे क्या होगी, सप्तमी होगी, तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हैगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है राज्ञाः पुरुषाः, कौन सा समास है, ये समास आपसे पूछ रहा है। कर्मधारय है, तत्पुरुष है, बहुव्रीहि है, द्वंद्व समास है, बताइएगा कौन सा समास है। तो आपका जो सही जवाब होगा, आप क्या बताओगे इसमें, तत्पुरुष समास है, बी ऑप्शन सही है, ठीक है। दोस्तों संस्कृत के PYQ करा रहे हैं, PYQ संस्कृत के रह गए हैं अभी, PYQ सबसे पहले ही कराएंगे, ठीक है। इससे पहले हमने संस्कृत लगभग समाप्ति की ओर ही है, ठीक है, समाप्त लगभग हो चुकी है और रिवीजन कराने को है, तो 1-2 वीडियो रिवीजन के तौर पे हम डाल देंगे। जो मेन टॉपिक है उनका वीडियो आपको मिल जाएगा, ठीक है। इसके बाद संस्कृत समाप्त करके फिर नया सब्जेक्ट जो है EBS हमने बिल्कुल स्टार्ट कर दिया है, तो EBS पढ़िए आप अच्छे से। EBS के बाद देखिए इसके साथ साथ में हम हो सकता है संविधान को लेके चलें। संविधान जो है बहुत अच्छा सब्जेक्ट है और वहाँ से EBS में भी आएगा और आपका जिसके पास देखिए SST है उसमें भी आएगा, ठीक है। तो संस्कृत में ज़्यादा अब कुछ नहीं बचा है, वीडियो इस पर अब ज़्यादा नहीं बनाएंगे, सिर्फ आपको प्रैक्टिस करनी है। नोट्स आपको दे दिया गया है,
जितने भाई बहन हमारे जुड़े हैं, लगभग 100 लोग हमसे जुड़े हैं जिन लोगों ने नोट्स लिया है, तो वो पढ़िए मेहनत से, और कोई प्रॉब्लम है तो वीडियो को देखिएगा। तो चलिएगा, इसका सही जवाब आपको देना है। क्वेश्चन कह रहा है इको इर्ची, ठीक है, कौन सा संधि है, कौन सा संधि का सूत्र है बताइएगा। गुण का है, वृद्धि का है, एड़ का है, या फिर अयादि का है। तो आपको पता है इको इर्ची क्या है, ये एड़ संधि है, ठीक है, एड़ संधि का सूत्र है। यह प्रसिद्ध पाणिनि सूत्र एड़ संधि का आधार है, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, गच्छन इति पदम कस्मात् धातो निष्पम्मम। तो बताइएगा सही जवाब क्या है। इसमें ये कह रहा है ये जो धातु है कौन सी धातु है, ठीक है, ये कह रहा है गम धातु है, चर धातु है, या धातु है, भू धातु है। तो जाहिर सी बात है इसमें साफ साफ दिख रहा है भाई गम धातु है। चलिए अगला क्वेश्चन, सत्यमेव जयते, इस पे देखिए स्टार लगाओ। ये क्वेश्चन अभी पूछा गया है, हाल ही में जो आपका पेपर हुआ था टीजीटी का, ठीक है, उसमें जीके जीएस में ये क्वेश्चन पूछा गया था। सत्यमेव जयते यहाँ से क्वेश्चन बना है, तो जाहिर सी बात है इसका जो सही जवाब है वो है मुंडकोपनिषद, ठीक है। डीएलएड किया होगा तो आपने इससे बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, हिस्ट्री के अंतर्गत ये आपको याद होना चाहिए। स्टार लगाना उस क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखिए, विद्या ददाति विनयम, ठीक है, तो जो विनयम है ना, इसका शब्द का आपको क्या बताना है, अर्थ बताना है, ठीक है, क्या है, अर्थ बताना है। तो क्या होता है इसका अर्थ, देखो समझो आप। तो इसका अर्थ क्या होगा, इसका अर्थ हो जाएगा नर्मता। क्या हो जाएगा, नर्मता, यानी विद्या मनुष्य को विनम्र बनाती है। विद्या जो है मनुष्य को विनम्र बनाती है। विनय यानी नर्मता, कौमा ये नर्मता या शिष्टाचार, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है बालकाः पठति, ठीक है, तो इसमें देखिए कह रहा है वो क्रमवाच्य। तो क्रमवाच्य में आपको क्या है, परिवर्तित करना है। तो क्या होगा देखिए, बालकेन पठयते, पठति बालकाः, पठयति बालकाः, बालकाः पठयते, क्या बनेगा, आप कहोगे ये बन जाएगा आपका बालकेन पठयते, ठीक है। काफ़ी प्रैक्टिस हुई है, सारे क्वेश्चन आराम से बन रहे होंगे और सिंपल भी है, ज़्यादा कठिन नहीं है। कदाचित इति शब्द शब्दाः किम, बताइएगा सही जवाब क्या है क्वेश्चन नंबर 17 का। यानी सीधे सीधे कह रहा है ये क्या है, इति जो है, कदाचित इति शब्द किम, तो ये क्या है, तो ये क्या है, देखो जिसका रूप नहीं बदलता उसे अव्यय कहते हैं। तो जो कदाचित है, कदाचित का अर्थ क्या होता है, कभी होता है। यानी जो कदाचित है इसका अर्थ क्या होता है, कभी होता है, ठीक है। और जिसका रूप नहीं बदलता है वो क्या होता है, अव्यय होता है। बी ऑप्शन इसका सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 18 में देखिए, गुरु शब्दस्य स्त्रीलिंग रूपम किम, तो बताइएगा सही जवाब क्या है। गुरणी, गुरबी, गुरबी ये सेम है, और गुरु, बताइएगा सही जवाब क्या होगा। तो सही जवाब है यहाँ पे बी और सी दोनों ही सही ऑप्शन हैं, ठीक है। गुरु शब्द का जो स्त्रीलिंग है वो गुरबी ही माना जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इस पे भी स्टार लगा लो, इस पे भी स्टार लगाओ। वसुधैव कुटुम्बकम इससे भावा, इसका अर्थ क्या है। तो देखिए इसका जो अर्थ है वो है संपूर्ण विश्व एक परिवार है। क्या है, संपूर्ण विश्व एक क्या है, परिवार है, यानी पृथ्वी जो है एक परिवार है। पहला वाला ऑप्शन यहाँ पे सही है। चलिए क्वेश्चन को पहचानो और सही जवाब आपको देना है, बताइएगा। संस्कृत भाषा शिक्षणे श्रवण कौशलम, संस्कृत भाषा शिक्षणे श्रवण कौशलम विकसाय सर्वोत्तमा क्रिया का सूत्र लिखा है, निबंध लेखनम है,
पठानुवाद है और प्रश्न पत्र लेखनम है। सही जवाब आपको देना है। इसका सही जवाब क्या होगा? देखिए जो श्रुतलेखा, ठीक है, पहला वाला ऑप्शन है। श्रुतलेख में विद्यार्थी सुनकर लिखता है, जिससे श्रवण कौशल जो है ये आपका विकसित होता है। श्रवण कौशल जो है विकसित होता है। चलिएगा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा ऊसुम्बड़ है? तो ऊसुम्बड़ कौन सा है? या है, रा है, सा है, बा है। आप कहोगे इसका जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा सी ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन। इसमें आपको लकार का रूप बताना है। कृष्यामी पद किस लकार का रूप है? लट है, लट है, लड है, लिट है, लोड है। बताइएगा। ट्रिक का यूज करो और आराम से बन जाएगा ये। बताइएगा। तो इसमें क्या है? ये लिट है। सी ऑप्शन इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन कह रहा है गायक शब्द का स्त्रीलिंग रूप किस प्रत्यय से बना है? तो बताइएगा। गायक, तो क्या होगा यहाँ पे? तो आप कहोगे इसका जो सही जवाब होगा बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। इस पे भी स्टार लगाओ। बहुत बार क्वेश्चन में, बहुत बार ये पेपर में छप चुका है। निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द जो है वो कौन सा है? कवयित्री बताइएगा कौन सा शुद्ध शब्द है? बताइए। कवयित्री है, कवयित्री है, कवयित्री, कवयित्री। बताइए। इसका जो सी आंसर है ये बिल्कुल सही है। सी वाला ऑप्शन है बिल्कुल सही जवाब होगा, कवयित्री। चलिएगा अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन को पढ़ो और सही से जवाब दीजिएगा। ठीक है। अभी दोस्तों पूर्ण रूप से स्वास्थ्य मेरा ठीक नहीं हुआ है, लेकिन आपकी पढ़ाई जो है बाधित ना हो इसलिए मैं वीडियो आपके लिए बना रहा हूँ। ठीक है। काफ़ी समस्या मुझे हो गई थी। 4-5 दिनों से कोई भी वीडियो नहीं बना था, आपको ज्ञात ही है। ठीक है। तो बताइएगा सही जवाब। चारों ऑप्शन आपने पढ़ लिए होंगे और सही जवाब आपको बताना है। तो सही जवाब क्या होगा? परिश्रम से ही सफलता मिलती है। बी ऑप्शन इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन कह रहा है अभिज्ञान शकुंतलम के रचयिता कौन है? तो जाहिर सी बात है ये तो रटा हुआ है कालिदासा, यानी कालिदास है। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है कि गद्य शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो गद्य शिक्षण का जो प्रमुख उद्देश्य है वो क्या होगा? बताइए। वो हो जाएगा बोध शक्ति विकासा। ठीक है। गद्यांश का मुख्य उद्देश्य समझने की क्षमता विकसित करना होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन कह रहा है भाषा के 4 मूल कौशल का सही क्रम क्या है? तो सही क्रम मैंने ट्रिक आपको बताया हुआ है। मैंने ट्रिक बताया था क्या? सब पढ़े लिखे। ठीक है, सब पढ़े लिखे। तो देखिए सबका मतलब है श्रवण, सा से मतलब श्रवण, कथन, पठन और लेखन, यानी बी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही जवाब होगा। ठीक है। 29वां क्वेश्चन देखिए। 29वां क्वेश्चन में क्या कह रहा है? अलंकार है। मुखम चंद्र इव शोभते में कौन सा अलंकार है? रूपक है, अनुप्रास है, उपमा है या फिर यमंग है? बताइएगा सही जवाब। तो देखो यहाँ पे क्या कह रहा है। यहाँ मुख की जो तुलना है वो चंद्रमा से इव यानी इव शब्द द्वारा की गई है, इसलिए यहाँ पे क्या होगा? आपका उपमा अलंकार होगा। सी ऑप्शन सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 30। 30 क्वेश्चन आज मैंने 20 मिनट में करा दिए, क्योंकि काफ़ी समस्या हो रही है, मुझे बैठने में भी प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है। गुरु लघु वर्णों के नियमानुसार रचित पद क्या कहलाता है? क्या कहलाएगा? बताइएगा। क्या कहलाएगा? बताइएगा। तो ये रसा है, छंदा है, अलंकारा है या फिर रीति ही है? तो क्या है ये दोस्तों छंदा है, यानी बी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है। तो ये लगभग 30 क्वेश्चन थे। संस्कृत बिल्कुल मैंने कंप्लीट आपकी करा दी है। संस्कृत में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है,
लेकिन रिवीजन के तौर पे मैं कम से कम 2 या 3 वीडियो आपको बना के दे दूँगा, ठीक है। और काफ़ी मैंने रिवीजन करा भी दी है संस्कृत की, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और संस्कृत के को बंद करके अब दोस्तों नया जो सब्जेक्ट स्टार्ट होगा वो होगा आपका इंडियन पॉलिटी, ठीक है। और EBS जो है, EBS आपका स्टार्ट हो चुका है, ठीक। अगर जिसको भी नोट्स चाहिए संस्कृत के बेहतरीन तैयारी करनी है, ठीक है, तो वो इस नंबर पे संपर्क कर सकता है। नोट्स लीजिए और टैट और सुपर टैट दोनों में काम आएंगे। तो आपको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ 99 रुपीज़ का सहयोग करना है आपको, ठीक है। और कुछ भी नहीं करना, सारे नोट्स आपको मिल जाएंगे बेहतरीन तरीके से। सेल्फ स्टडी अब कीजिएगा। अब जो है ज़्यादा यूट्यूब पे भटकना नहीं है, क्योंकि संस्कृत आपकी लगभग में सारे टॉपिक कंप्लीट करा दिए हैं, जो भी जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो बस इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।